अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज थोड़े हटके मौजू पर बात करेंगे। बेटी और बाप का ताल्लुक। बेटियां वो बच्चियां हैं जो ज़िंदगी में बाप की बेहतरीन दोस्त बनती हैं। बच्ची परदेश में भी होगी, इनके दिल में बाप की मोहब्बत होगी, वो बाप के लिए उदास होंगी। हमेशा बच्ची इस बात का ख्याल रखती हैं कि मेरी वजह से मेरे अब्बू को तकलीफ न हो। फादर इज़ द फर्स्ट मैन इन हर लाइफ। इस बच्ची की ज़िंदगी में बाप पहला मर्द होता है, इसलिए कि फर्स्ट एग्जाम्पल हाउ अ मैन ट्रीट अ फीमेल। एक मर्द औरत के साथ कैसे मामला करता है, इस हवाले से बाप बच्ची के लिए पहली मिसाल होती है। अक्सर देखा है जब नौजवान बच्चियां जमा होती हैं तो वो अपने वालिद के मुतालिक बहुत सारी बातें करती हैं। साइंसी रिसर्च से भी यह साबित है कि वालिद के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी बच्ची की तारीफ़ करे और ये कहे कि वो एक प्यारी शहजादी है। बच्चियाँ बाप से ही रद्द अमल देखना चाहती हैं कि अब्बू हमसे कितना प्यार करते हैं। माँ इस खाली जगह को कभी पूरा नहीं कर सकती। इस बात को आप याद रखिए। इस तरह से बच्चों के अंदर खुद एमादी पैदा हो जाती है। अगर इस ताल्लुक़ को देखा जाए तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहसिन इंसानियत हैं, उन्होंने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से किस तरह से सलूक किया। हदीस पाक में है कि आप अपनी बेटी को इतनी इज्जत देते थे कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा चल कर आती थी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े होते थे और इनको सलाम किया करते थे, उठकर इस्तकबाल फरमाते थे, अल्लाहु अकबर। और फिर देखिए बेटी का रिश्ता कि एक मरतबा सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने घर में सबके लिए एक रोटी बनाई। एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, एक हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, एक हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए और एक अपने लिए बनाई। जब वो रोटी खाने लगी तो दिल में ख्याल आया कि फातिमा रोटी खा रही है, पता नहीं आपके वालिद ग्रामी को खाने को मिला है या नहीं। जब दिल में ख्याल आया तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रोटी के 2 हिस्से कर लिए, आधा खुद खा लिया और बाकी आधा अपने चादर के कोने में लपेटा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तकबाल फरमाया, पूछा बेटी कैसे आना हुआ। अब्बा हुजूर मैं रोटी खा रही थी कि आपका ख्याल आया, पता नहीं आपने कुछ खाया होगा या नहीं, मैं आपके लिए आधी रोटी लेकर आई हूँ। सुभान अल्लाह, ऐसी हमदर्द बेटी अल्लाह हर एक को अता करे। तो इन्होंने आधी रोटी पेश की। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टुकड़ा अपने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाला और फरमाया, फातिमा कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज तीसरा दिन है तेरे वालिद के मुंह में रोटी का कोई टुकड़ा नहीं गया। तो ये बाप और बेटी का ताल्लुक एक अजीब नियामत है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना भी यही मामूल था। हदीस पाक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बहुत भूख महसूस फरमा रहे थे और बाहर तशरीफ ले गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए और इस सहाबी ने खजूरों के गुच्छे लाकर दिए और इन्होंने एक बकरी को ज़ुबा किया, इसके कुछ गोश्त को पकाया और कुछ भुना। जब इन्होंने लाकर वो गोश्त सामने रखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी रान में से कुछ गोश्त काटा और इस मेज़बान को कहा कि देखो मुझे नहीं मालूम कि मेरी बेटी ने कुछ खाया है या नहीं, तुम ये गोश्त मेरी तरफ से मेरी बेटी को पहुंचा दो। बेटी बाप का कैसा ख्याल रख रही है और वालिद अपनी बेटी का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं। ये वो मोहब्बतें हैं जो अल्लाह को पसंद आई। जब ये मोहब्बत का ताल्लुक परवान चढ़ेगा तो बेटी कभी अपने बाप को बदनाम नहीं करेगी। आज बेटियां इतनी जुर्रत वाली बन गई हैं कि इनको समझाना हो तो बाप के होंठ कांप रहे होते हैं। कहने वाले ने कहा है, वो लफ्ज ढूंढ रहा था लजरते होठों से, ज़ईफ बाप को बेटी से बात करनी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।